साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 4 बड़े बदलाव किए गए हैं पंचायत चुनाव में, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का हो या जिला पंचायत सदस्य का हो। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की पंचायत चुनाव की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो 4 बड़े बदलाव किए गए हैं वो कई राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, एक राज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर जो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ, केवल 2-3 बदलाव ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में किए गए हैं और कई राज्यों में जो है बड़े बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर पहला बदलाव अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो पहला बदलाव है वो है दोस्तों कि नोटा, यानी कि इस बार के चुनाव में जो भी चुनाव इस बार होने वाला है पंचायत चुनाव, चाहे वो प्रधानी का हो, बीडीसी का हो या जिला पंचायत का हो या सदस्य का, मतलब किसी का भी चुनाव हो या प्रमुखी चुनाव हो, मतलब जो भी हो, उसमें जो है नोटा का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव हुआ चाहे लोकसभा चुनाव हुआ, नोटा का प्रयोग किया जाता है ईवीएम के द्वारा। वैसे ही इस बार नोटा का प्रयोग जो है पंचायत चुनाव में भी किया जाएगा। ये पहला बदलाव ये है। नोटा में अगर ये है कि अगर आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, जिसका जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव में, तो उनमें से आप किसी को वोट न देकर नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि नोटा का मतलब ये है कि कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर ये मतलब है, कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, वो किसी को नहीं वोट देना चाहता, तो वो नोटा पर जो है मार सकता है अपना मुहर। ये हो गया, ये पहला बदलाव हो गया। अगर दूसरे बदलाव की यहीं पर बात की जाए तो दूसरा बदलाव ये है कि विधानसभा के जो है वोटर लिस्टों से इस बार जो है चुनाव कराया जाएगा। जो कि विधानसभा में जो वोट डालते थे, वोटर लिस्ट जो होता था, उसी से जो है इस बार पंचायत चुनाव भी कराए जाएंगे। पहले जो पंचायत चुनाव होता था उसमें जो है अलग तरीके से जो है वोटर लिस्ट बनता था, जिससे जो है उससे चुनाव कराया जाता था, प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत का। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किए जाते थे वोटर लिस्ट, उसी से जो है इस बार चुनाव कराया जाएगा। ये जो चुनाव बदलाया गया है, मतलब जो है कि पहला बदलाव नोटा, दूसरा बदलाव विधानसभा के मतपत्रों से, यानी कि विधानसभा के वोटर लिस्टों से। तो ये बदलाव जो है सभी राज्यों में किया गया है, कुछ एक को छोड़कर। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 बदलाव जो है ज़्यादातर राज्यों में किए गए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी ये बदलाव किए गए हैं। अब दोस्तों तीसरा बदलाव जो है कुछ ही राज्यों में किए गए हैं, वो है दोस्तों कि इस बार पंचायत चुनाव में जो है योग्यता जो रखी गई है वो 10वीं पास रखी गई है। कहीं कहीं जो है 8वीं पास रखी गई है, कहीं कहीं 5वीं पास रखी गई है। लेकिन यहाँ पर ये बदलाव किया गया है कि जो योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। ये जो बदलाव है ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा बदलाव कोई नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोई भी जो है प्रधानी चुनाव लड़ सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा वो भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन और राज्यों में जैसे उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन सब राज्यों में जो है इस बार योग्यता जो है 10वीं पास जो है रखी गई है। जो प्रत्याशी वही हो पाएगा जो 10वीं पास, यानी कि 10 पास होगा, चाहे वो प्रधान के लिए उठा हो, चाहे बीडीसी के लिए हो या जिला पंचायत सदस्य के लिए, मतलब जो है चुनाव लड़ रहा हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया तीसरा बदलाव जो कि कुछ राज्यों में हुए हैं। अब यहाँ पर जो चौथा बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ा बदलाव हुआ वो 2 बच्चों वाला बदलाव, यानी कि ये भी कुछ ही राज्यों में हुआ है। जैसे कि मैंने अभी नाम रखा जो है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में, राजस्थान में भी हो गया, इन सब राज्यों में जो है ये बदलाव किया गया है कि जिनके पास 2 बच्चे हैं या उससे कम है वो चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो प्रधान के लिए लड़ें या बीडीसी के लिए लड़ें या जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ें, वो लड़ सकते हैं जिनके पास 2 या 2 से कम बच्चे हैं। अगर 2 से अधिक बच्चे हैं, चाहे 3 बच्चे हो या 4 बच्चे हो, मतलब जो है कि वो चुनाव जो है नहीं लड़ सकते हैं, चाहे प्रधान प्रत्याशी का चुनाव हो, चाहे बीडीसी प्रत्याशी का चुनाव, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुखी, मतलब जो है कि
कोई भी पंचायत चुनाव जो होता है उनमें जो है 2 से ज़्यादा बच्चे अगर हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये दोनों बदलाव जो है उत्तर प्रदेश में नहीं किए गए। जो पहले से उत्तर प्रदेश में था योग्यता वही है। बच्चों वाला जो मतलब कितने भी बच्चे हों, 4 हो, 5 हो, 10 हो, वो भी जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन और राज्यों में जैसे मैंने बताया अभी राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, इसमें अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो इन सब में से कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ पर यही 4 बड़े बदलाव हुए हैं। तो ऐसे ही पंचायत चुनाव से लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल बटन होगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।